कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मैमूना मुस्लिमा। 8 लाख सब्सक्राइबर्स मतलब 8 लाख प्यारी प्यारी बाजियां या शायद लाख 1.5 लाख बाजे भी हों। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो भी मेल फीमेल दोनों के लिए यूजफुल है। दरअसल हाफ स्लीव्स पहनने की वजह से या टी शर्ट्स की वजह से जो स्किन टैन हो जाती है उसको वापस अपनी असली हालत में लाने की कोशिश करेंगे। और रेमेडी की खूबसूरती ये है कि स्किन के साथ साथ चेहरे पर भी यूज कर सकते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बिना वीडियो को करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देंगे एक यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है पाकिस्तानी मॉम व्लॉगिंग इन यूके। कुकिंग की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बताती हैं। यूके में रह के वहाँ की रूटीन, लॉग और बिहेवियर को एक्सपीरियंस करके उर्दू में शेयर करती हैं। सो प्लीज उनका चैनल विजिट कीजिए और सब्सक्राइब देकर फौरी वापस आइए। अब वीडियो थोड़ी ध्यान से देखकर तरीका समझ लेना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए 2 चम्मच चावल। चावल कोई से भी हो कोई मसला नहीं, उन्हें इस तरह पानी में भिगोकर रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए। आप ये तो जानते होंगे कि चावल नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इस सुपर नेचुरल इंग्रेडिएंट के स्किन और टैनिंग के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर ये जानना चाहते हैं तो इस पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, सिर्फ सर्च कीजिए राइस मैमूना, वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप चावल इस्तेमाल ना करना चाहें तो 2 चम्मच मसूर की दाल भी भिगोकर रख सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि उन्हें चावल सूट नहीं करते। अच्छा, 2 घंटे पानी में भीगे रहने के बाद इसे इसी पानी समेत ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लें। मैं इसे ग्राइंड कर चुकी हूँ। ग्राइंड करने के बाद ये इस तरह की शक्ल में आ जाएगा। मतलब ये देखिए थोड़ा सा दरदरा सा हो गया है, बिल्कुल फाइन नहीं होगा। अब आपने थोड़ा गौर से समझना है। इसके ऊपर से थोड़ा सा पानी निकाल कर रख लेना है। दोबारा सुनिए, थोड़ा सा पानी निकालना है और इसे साइड पर रख लेना है। इसका क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम इन पिसे हुए चावलों को इस्तेमाल कर लें। अब ये पिसे हुए चावल हमारे पास एक सुपर नेचुरल स्क्रब की सूरत में आ चुके हैं। हमने इनको एज अ स्क्रब ही यूज करना है। स्किन को अच्छी तरह से वॉश कर लें और टैन वाली जगह पर हल्के हाथ से मसाज करें। इस स्क्रब से मसाज करते दौरान आपको वाकई ही फील होगा कि स्क्रबिंग हो रही है। 5 मिनट स्क्रब करने के बाद सादा पानी के साथ वॉश कर लें। अब हमने बनाना है एक पेस्ट, और पेस्ट के लिए हम यूज करने वाले हैं रेमेडीज का सरदार इंग्रेडिएंट यानी बेसन। इसके स्किन के लिए क्या क्या फायदे हैं इस पर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। अब 2 चम्मच बेसन लें और इसमें मिला दें वही चावलों का पानी जो हमने अलग करके रखा था। बस इतना मिलाएं कि एक अच्छा पेस्ट बन जाए। इसके बाद हमने इसमें मिलाना है टैनिंग के हवाले से एक टॉप इंग्रेडिएंट टोमेटो पल्प, तकरीबन 1 चम्मच। इसको मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें। हमारा मिक्सचर तकरीबन तैयार हो चुका है। हमने ये 3 चीजें मिलाई हैं, बेसन, चावलों का पानी और टमाटर का गूदा। नहायत आसान है और आपके किचन से ही निकल आएंगी। अब एक चौथी चीज है जो आपकी आसानी के लिए मैं ऑप्शनल कर रही हूँ, वो है खीरे का जेल या कुकम्बर जेल। यूज कर लें तो बेटर है, ना करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है और टैनिंग के लिए बहुत अच्छा भी। ये कहाँ से और कितने का मिलता है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, कुकम्बर मैमूना लिखकर देख सकते हैं। ये हमारे इस मास्क को फायदे के साथ साथ एक अच्छी कंसिस्टेंसी भी देगा। अगर ना हो तो मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमारे पास ये खूबसूरत मास्क रेडी हो चुका है। अब इसी स्किन पर जहां आपने स्क्रब किया था अप्लाई करना है। इसकी कंसिस्टेंसी ही इतनी आला है कि बड़ी खूबसूरती से अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद आपने इसके खुश्क होने का वेट करना है। आपने नोट किया होगा कि रेमेडी में तमाम चीजें ही हमने रिकमेंडेड मिलाई हैं। ये एक 100% सुपर नेचुरल रेमेडी है और 100% ही इफेक्टिव है। अगर आप कहें कि इस रेमेडी ने काम नहीं किया तो फिर आपकी किस्मत का ही कोई रोला हो सकता है, रेमेडी का नहीं, क्योंकि इससे अच्छी नेचुरल चीजें तो हो ही नहीं सकती। हाँ, ये है कि रेमेडीज को असर दिखाने में थोड़ी बहुत ताखीर हो सकती है, लेकिन अगर आप ये कहें कि रेमेडीज काम नहीं करती तो ये बात गलत है। अच्छा, इसको अब हमने खुश्क हो लेने देना है अच्छी तरह। खुश्क होने के बाद हमें चाहिए होगा एक लीमू को दरमियान से काट कर उसे ड्राई पैक पर रब करना है अच्छी तरह, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। खुश्क हुआ मास्क लेमन जूस के साथ दोबारा पेस्ट की शक्ल में आने लगेगा। और ये तो आपको पता ही होगा कि लेमन एक बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। अगर स्किन सेंसिटिव हो तो लेमन को यूज ना करें, वैसे ही वॉश कर लें। ये थेरेपी आपने 1 हफ्ते में 2 दफा और अगर टैनिंग बहुत ज्यादा है तो 3 दफा जरूर अप्लाई करनी है। और साथ में सन ब्लॉक यूज करें। लॉन्ग स्लीव्स पहने, धूप में कम से कम जाएं, हो सके तो बाहर निकलते वक्त हाथों पर व्हाइट ग्लव्स यूज करें।
लेमन मलने के बाद स्किन को सादा पानी से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद ये हाथ इतना मुलायम हो चुका है कि बता नहीं सकती। आई थिंक आपको नजर आ रहा हो तो स्किन साफ भी हुई है, क्योंकि इस हाथ का कलर दूसरे हाथ से साफ लग रहा है। तो ये थी आज की हमारी सस्ती और सिंपल सी रेमेडी, जिसकी मदद से आप धूप और गर्मी की वजह से डार्क हुए बॉडी पार्ट्स को दोबारा व्हाइट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।